मेराज की रात में नमाज किस तरह फर्ज की गई? हदीस नंबर 228 हजरत अनस रजी अल्लाहु से रिवायत है, उन्होंने कहा, अबू जर रजी अल्लाहु बयान करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं मक्का में था तो एक रात मेरे घर की छत फटी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे। उन्होंने पहले मेरे सीने को फाड़ करके उसे जमजम के पानी से धोया, फिर ईमान और हिकमत से भरी हुई सोने की एक तश्त यानी प्लेट लाए और उसे मेरे सीने में डाल दिया। बाद में सीना बंद कर दिया, फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आसमान की तरफ ले चढ़े। जब मैं दुनियावी आसमान पर पहुंचा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान के फरिश्ते से कहा, दरवाजा खोलो। उसने कहा, कौन हो? बोले, मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम हूं। फिर उसने पूछा, यह तुम्हारे साथ कौन है? जिब्राइल ने कहा, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उसने फिर पूछा कि उन्हें दावत दी गई है? जिब्राइल ने कहा, हाँ। उसने जब दरवाजा खोल दिया तो हम दुनियावी आसमान पर चढ़े। वहां हमने एक ऐसे आदमी को बैठे देखा जिसकी दाएं तरफ बहुत भीड़ और बाएं तरफ भी बहुत भीड़ थी। जब वह अपनी दाएं तरफ देखता तो हंसता और जब बाईं तरफ देखता तो रो देता। उसने मुझे देखकर फरमाया कि नेक पैगंबर, अच्छे बेटे, तुम्हारा आना मुबारक हो। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, यह कौन है? उन्होंने जवाब दिया कि यह आदम अलैहिस्सलाम हैं और उनके दाएं बाएं बहुत भीड़ उनकी औलाद की रूहें हैं। दाएं तरफ वाली जन्नती और बाएं तरफ वाली दोज की है, इसलिए दाएं तरफ नजर करके हंस देते हैं और बाएं तरफ देखकर रो देते हैं। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे लेकर दूसरे आसमान की तरफ चढ़े और उसके दरोगा से कहा, दरवाजा खोलो। उसने भी वही गुफ्तगू की जो पहले ने की थी। चुनांचे उसने दरवाजा खोल दिया। हजरत अनस रजी अल्लाहु ने फरमाया कि अबू जर रजी अल्लाहु के बयान के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों में आदम, इदरीस, मूसा, ईसा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, लेकिन उनकी जगहों को बयान नहीं किया। सिर्फ इतना कहा कि पहले आसमान पर आदम रजी अल्लाहु और छठे आसमान पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पाया। अनस रजी अल्लाहु ने फरमाया कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु वसल्लम को लेकर इदरीस अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे तो उन्होंने फरमाया कि नेक पैगंबर और अच्छे भाई, खुशामदीद। मैंने पूछा, यह कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यह इदरीस अलैहिस्सलाम है। फिर मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने कहा, नेक पैगंबर और अच्छे भाई, तुम्हारा आना मुबारक हो। मैंने पूछा, यह कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मूसा अलैहिस्सलाम है। कि फिर मैं ईसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने भी कहा, नेक पैगंबर और अच्छे भाई, तुम्हारा आना मुबारक हो। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, यह कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया, यह ईसा अलैहिस्सलाम है। फिर मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने भी कहा, ए नेक नबी और अच्छे बेटे, तुम्हारा आना मुबारक हो। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि यह कौन है? उन्होंने कहा, यह इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु और अबू हब्बा अंसारी रजी अल्लाहु का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर ऊपर ले जाया गया, यहाँ तक कि मैं एक ऐसी ऊंची हमवार प्लेन जगह पर पहुंचा जहां मैं फरिश्तों के कलमों की आवाजें सुनता था। अनस रजी अल्लाहु का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज की हैं। यह हुक्म लेकर वापस आया। जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत पर क्या फर्ज किया है? मैंने कहा, रात और दिन में 50 नमाजें फर्ज की हैं। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अपने रब की तरफ लौट जाओ, क्योंकि आपकी उम्मत इन नमाजों का बोझ नहीं उठा सकेगी। चुनांचे मैं वापस गया तो अल्लाह ताला ने कुछ नमाजें माफ कर दी। मैं फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, अल्लाह ताला ने कुछ नमाजें माफ कर दी हैं। उन्होंने कहा कि अपने रब के पास दोबारा जाओ, आपकी उम्मत इनको भी नहीं अदा कर सकती। मैं लौटा तो अल्लाह ने कुछ और नमाजें माफ कर दी। मैं फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने कहा कि फिर अपने रब के पास वापस जाओ, क्योंकि आपकी उम्मत इन नमाजों का भी बोझ नहीं उठा सकेगी। मैं फिर लौटा और ऐसा कई बार हुआ। आखिरकार अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो नमाजें 5 हैं और दर हकीकत सवाब के लिहाज से 50 हैं। मेरे यहाँ फैसला बदलने का दस्तूर नहीं है।
फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास लौटकर आया तो उन्होंने कहा अपने रब के पास और कम करने के लिए लौट जाओ। मैंने कहा अब मुझे अपने मालिक से शर्म आती है। फिर मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर रवाना हो गए, यहाँ तक कि सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचा दिया, जिसे कई तरह के रंगों ने घोंप रखा था, जिनकी हकीकत का मुझे इल्म नहीं। फिर मैं जन्नत में दाखिल किया गया। वहां क्या देखता हूं कि उसमें मोतियों की जगमगाती लड़ियां हैं और उसकी मिट्टी कस्तूरी है। फायदे उम्मत के बरगुजीदा लोगों का इस पर इत्तेफाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जागने की हालत में बदन और रूह दोनों के साथ हुई और इस मौके पर नमाजें फर्ज हुई। नीज 9 बार अपने रब के पास आने जाने से 50 नमाजों में से 5 रह गए। चुनांचे कुरानी कानून के मुताबिक एक नेकी का सवाब 10 गुना है, इसलिए 5 नमाजें अदा करने से 50 ही का सवाब लिखा जाता है।